नहीं आएगा. So those are the 5 points in which you can understand there are longly disadvantages of the manual method, and for that reason only this mechanical method is came into existence, which will be in the electronic devices. Number first one is like time recording clocks. So every worker is given a card normally for a week, and all the cards are serially arranged in a tray at the entrance. So जब भी एंट्रेंस रहेगा वहाँ पे सारे कार्ड्स अच्छी तरह से दिए हुए जाएंगे, एंड द वर्कर व्हेन ही एंटर्स पिक्स अप हिज कार्ड फ्रॉम द ट्रे एंड पुट इट इन द क्लॉक. वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से ट्रे से निकालेगा और क्लॉक के अनुसार रख देगा. आफ्टर ही इंसर्ट द कार्ड द टाइम विल ऑटोमेटिकली गेट रिकॉर्डेड. तो जैसे ही वो इंसर्ट करेगा तभी टाइमिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा वो पर्टिकुलर इंसान के नाम से. सो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड व्हेन द वर्कर लीव्स द फैक्ट्रीज. जब भी वो जाएगा तभी वो कार्ड डाल कर जाएगा क्लॉकवाइज में. सो इससे पता चल जाएगा कि वर्कर कितने घंटे से काम कर रहा है. ऑलराइट, सो इफ़ द वर्कर गोज आउट ऑफ द फैक्ट्री फॉर द लंच, टाइम विल बी रिकॉर्डेड 4 times इन अ डे. सो कितने टाइम्स रिकॉर्ड होता है, 4 times होता है. when the worker comes for the work, when he goes out for lunch, when he gets back from the lunch, and finally when he leaves the factory. So these all are the things where you can understand कि time recording क्लॉक्स किस तरह से किया जाता है. सो द ओवर टाइम, जो ओवर टाइम होता है यानी कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेबर के लिए नॉर्मली 9 hours इज़ द बेस्ट आवर्स फॉर द वर्किंग, लेकिन उसने 9 hours से ज़्यादा काम किया है, राइट. So early leaving and late arrivals will be also marked in the red to distinguish it from the normal time. So उसको red color में mark किया जाता है ताकि आपका normal and distinguished time में भी समझ में आए. So this was all about the time recording clocks. Moving ahead with the next topic, that is next method of mechanical, that is dial time recorder. So the time is recorded with the help of the machines which has holes in it. Each hole represents a worker's number, and the worker has to get the dial arm onto a hole, and the time is automatically recorded on the roll placed inside the machine. So as the time gets recorded on the roll of paper, it becomes easy for the personnel department to know the details and avoid duplications of the work. So इसका मतलब क्या होता है कि डायल टाइम रिकॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा मशीन है जिसमें होल्स रहते हैं, एंड ईच होल्स रिप्रेजेंट्स अ वर्कर्स नंबर. हर एक होल में वर्कर का नंबर रखा हुआ रहता है, एंड द वर्कर हैज़ टू गेट द डायल आर्म ऑन टू द होल. ओके, एंड द टाइम इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड. उसको करना पड़ता है एंड देन वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है कितने समय तक उसने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में. सो जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था पर्सनल डिपार्टमेंट होता है. सो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिटेड हो जाता है ये देखने के लिए कि कोई भी एम्प्लॉय लेट कमिंग है या ज़्यादा ओवर टाइम कर रहा है, क्या क्या है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट. So this was the two different mechanical methods. Now moving ahead with the key recorder system. What does it means actually? It means that in this machine there are a number of keys. बहुत सारे keys रहेंगे and each key denotes a worker's number. हर एक की वर्कर के नंबर में दिखाया जाएगा एट द टाइम ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर. अराइवल का मतलब मैंने इससे पहले भी बोला था, जब भी वो एंट्री करता है ऑर्गेनाइजेशन में. डिपार्चर का मतलब है जब भी वो निकलता है काम करने के बाद. द वर्कर इंसर्ट हिज अलॉटेड की, वो अपना पर्टिकुलर अलॉटेड की होल में डालता है, and then gives a turn. The ticket time and clock time is recorded. तभी टिकट टाइम और क्लॉक टाइम क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है पेपर यानी कि शीट ऑफ पेपर में. एंड दिस मैथड इज़ इकोनॉमिकली एंड ईजी टू ऑपरेट. बहुत ही ईजी मैथड रहता है की रिकॉर्डर सिस्टम. सो इस वजह से हम लोग को मैकेनिकली पता चल जाता है कि कौन कितना तक काम करता है. Moving ahead with the computer
पंचिंग, जो कि नॉर्मली टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह मानता है, और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मैथड. सो यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर पंचिंग और कार्ड पंचिंग, जैसे कि नॉर्मली हम लोग का थंब इम्प्रेशन रहता है हम टीचर्स का. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द 80 to 90% ऑफ द स्टाफ इन इंडिया दे यूज टू डू देयर अटेंडेंस विद द हेल्प ऑफ द थंबिंग. ओके, आपको कोई भी 10 फिंगर्स में से कोई भी एक फिंगर्स जो है वो पंच किया जाता है एट द टाइम व्हेन यू विल गोइंग टू अराइव इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन यू विल डिपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन दैट टाइम ऑल्सो यू नीड टू स्कैन योर फिंगर और थंब, व्हाटएवर. सो इसी तरह से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का शिफ्ट एंड हुआ है या स्टार्ट हुआ है, व्हाटएवर. एंड ऑन दी अदर हैंड कार्ड पंचिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कॉरपोरेट में भी काम किया है, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो ओवर देयर there was like I used to get an ID card and behind that ID card एक वाइट कलर का स्कैनर वाला डबल कार्ड होता था. यानी कि वो अगर हम किसी मतलब स्कैनर के सेंसिटिव एरियाज़ में अगर हम लोग लगाते हैं तब जाके हम लोगों का जो कैबिन का दरवाज़ा है वो खुलता था. तो वो ऐसे ही नहीं खुलता था, उसके पीछे जो पर्सनल डिपार्टमेंट रहते थे वो पहले हम लोग को ट्रेनिंग में सबका नाम, नंबर वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बता देते थे कि ये आपका ये डिपार्टमेंट रहेगा, तो आपको ये डोर आपको क्या करना है, स्कैन करना है, तब जाके ये डोर खुलेगा, नहीं तो आप लॉक हो सकते हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यू टू कैरी, बिकॉज दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ कार्ड. सो जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, तो जब भी मैं बैंक में जाती थी तो कैसे ओपन किया जाता था, कैसे मेरा अटेंडेंस रहता था, वहाँ पे स्कैनर रहता था, वहाँ पे हम लोग अपना कार्ड दिखाते थे, एंड देन वी वुड एबल टू गेट इनटू द डोर. मतलब डोर ऑटोमेटिकली तभी ओपन होता था, नहीं तो नहीं होता था. सो ये एक ऐसा स्ट्रिक्ट मेथड है जहाँ से आपको पता चलता है कि आउटसाइडर्स आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ऑन दी अदर हैंड ये इससे ही पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वही आ रहा है करके. सो हाँ, आप ऐसे एक ड्रॉबैक आप ले सकते हो कि वो जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड का जो कार्ड रहता है दैट इज़ कार्ड पंचिंग, वो अगर आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया तो वहाँ पे स्कैन हो जाएगा एंड ही कैन गो. लेकिन दैट विल बी लाइक बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे फ्रॉडुलेंट्स होते हैं. नहीं तो नॉर्मली जहाँ पे आप कहीं पे भी जॉब करते हो, लेबर्स करते हैं जॉब ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्चुअली नहीं किया जाता है कि मेरा कार्ड लेके मैं किसी अपने कलीग को दे दूँ. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उनको स्ट्रिक्टली वॉर्न किया जाता है, और इट मे हैपन्स कि अगर किसी का भी पद अगर बहुत ही ऊंचा है, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट किया है कि अपने कार्ड को किसी और को दे दिया है एंड उनको एक्सेस हो गया है दरवाजे के लिए, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कॉरिडोर के लिए, तो फिर इट मे हैपन्स कि आपका जॉब जा सकता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट फॉर द गुड सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड सीक्रेसी रखने के लिए. सो दैट इज़ वाई दीज ऑल आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर पंचिंग. यहाँ पे बताया ही गया है कि एवरी वर्कर इज़ गिवन अ कार्ड विद हिज और हर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द कार्ड. सो ऑल दैट द वर्कर हैज़ टू डू is insert the card in the computer and the time of arrival will be get recorded. Same procedure is followed when he leaves the factory. So if the worker leaves the factory for lunch, time will be recorded 4 times in a day. जैसे कि लंच के लिए भी आप जाते हो तो ऑफकोर्स आपको कैबिन से निकलना ही पड़ेगा, राइट. सो वो कैबिनेट का जो दरवाज़ा है उसमें फिर से आपका स्कैनिंग होगा. आप लंच के लिए जा रहे हो के, अगर आपका लंच का टाइमिंग हाफ एन आवर है एंड यू आर कमिंग बैक फॉर 40 आवर्स, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नोट डाउन हो जाता है. मतलब देर इज़ नथिंग टू बी डुप्लीकेटेड या नथिंग टू बी मैनिपुलेटेड. तो इसीलिए इस हिसाब से मैकेनिकल मेथड का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे एडवांटेजेस देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है मैकेनिकल का. दैट इज़ डिस्प्यूट अमाउंट टाइम विल बी अवॉइडेड एज टाइम इज़ रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली. क्योंकि ये ऑटोमेटिकली है तो डिस्प्यूट्स बिल्कुल भी नहीं होता है, अवॉइड हो जाता है वो एक तरफा. नेक्स्ट वन, दे आर सेइंग दैट करेक्ट टाइम
विल बी रिकॉर्डेड, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें किसी का भी वो कुछ हाथ नहीं होता है, कोई भी किसी का किसी के लिए पार्शियल या पार्शियलिटी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉड्स आर एलिमिनेटेड, फ्रॉड्स मतलब बहुत ही कम हो जाता है इसकी वजह से, एंड सो ऑल्सो एरर्स भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में डिसएडवांटेजेस भी दिया है बच्चों, that there is one disadvantage is that the investment required in purchasing the machine or device is high. इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वाइट इट इज़ गुड एंड मतलब बहुत ही हाई रहता है। ऑन दी अदर हैंड द डिवाइस और द मशीन इफ़ फेल्स देयर विल बी chaos. सो अगर वहाँ पे अगर मशीन नहीं चला ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि वहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगा और वहाँ पे गुस्सा, धक्का धुक्की, बहुत सब कुछ ऐसे बातें उलझती रह जाएंगी। So this was all about today's second lecture. We will going to meet you tomorrow for the next lecture. I hope so you have gone through with all the mechanical methods and manual methods very clearly and understood the concept very clearly. So thank you so much for listening me, and if you have any doubts you are free to ask me personally, as well as you can also comment over in the below the comment box. Okay, like my video if you really liked it. Thank you so much. Have a great day, and please do not forget to wear your mask and keep distance among the peoples. Bye bye. Take care. Have a great day. Bye bye.